अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 और आरआरबी एनटीपीसी में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ आप सबके साथ साझा करने वाला हूं। और इस चीज़ को मैं खुद भी फॉलो करता था तो मेरा एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो पाता था, अच्छा स्कोर आ पाता था। तो आप इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। और इस वैल्यूएबल वीडियो के लिए मैंने 10K लाइक एंड सब्सक्राइब का एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक्सपर्ट स्टडी के ऑडियंस जो भी इस चैनल को देखते हैं, इस टास्क को, इस टारगेट को कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पे आते हैं। आप सबको पता होगा कि जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा होता है। यानी कि वो मैथ्स एंड रीजनिंग उनके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। कोई सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो मैथ्स एंड रीजनिंग में वो स्कोर कर ही लेगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी मैथ्स एंड रीजनिंग में स्कोर कर ही लेगा। यानी कि अगर हम मैथ्स एंड रीजनिंग को अच्छा कर ले तो भी उनके बराबर ही हो सकते हैं, उनसे आगे नहीं निकल सकते। और उनसे आगे निकलने के लिए एक सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप उनसे आगे नहीं, बहुत आगे निकल जाओगे। आपका स्कोर अचानक से मैक्सिमाइज हो पाएगा और आपको डिजायरेबल पोस्ट भी मिल पाएगा। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस में जो पोस्ट फिल करी है वो भी आपको मिल पाएगा। तो वो सब्जेक्ट है जीके। लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों का रुझान जीके की तरफ आया है और लोगों ने जीके पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इस जीके में भी ध्यान से देखिएगा तो जो करेंट अफेयर है, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का कमज़ोर कड़ी, एक्किल्स हील्स बन के साबित हुआ है। यानी कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का करेंट अफेयर वाला सेक्शन उतना अच्छा नहीं है। और जब आपको ये बात पता है कि करेंट अफेयर में लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें करेंट अफेयर में अच्छा करना है ताकि हम उन कैंडिडेट से आगे निकल पाएँ। ये करेंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, और करेंट अफेयर में एक बोनस फैक्ट भी मैं बताने वाला हूँ। आप अगर ध्यान से सोचिएगा कि करेंट अफेयर में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वो अगर आप कर लेते हो तो आप एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स और मेंस में, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में काफ़ी कैंडिडेट से आगे चले जाओगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5-6 करेंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ लेने से हम आगे कैसे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा, एनालिसिस करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन ज़्यादातर करेंट अफेयर पे ही बेस्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ओलंपिक का खेल चल रहा है, तो ओलंपिक से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे करेंट अफेयर में, लेकिन इसी के आधार पे स्टैटिक जीके भी होगा। जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अभी ओलंपिक खेल चल रहा है और ये हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, यानी कि ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट बन गया। यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछा जाता है वो तो पूछा ही जाता है, लेकिन उसी करेंट अफेयर के आधार पे स्टैटिक जीके पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश का न्यूज़ खूब देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे स्टैटिक जीके कैसे पूछे जाएंगे? ऐसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का कैपिटल क्या है या करेंसी क्या है। आपको तो लगेगा कि वो स्टैटिक जीके है, लेकिन जी नहीं, आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा, एनालिसिस करिएगा, तो आपको ये क्लैरिटी मिल पाएगा कि जो करेंट अफेयर होता है उसी से ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो ये मत सोचना, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि स्टैटिक जीके हम सारा ही पढ़ लेंगे, पूरे किताब का पढ़ लेंगे, तो आप एक मिस्टेक करोगे, क्योंकि जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जीके कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन इसी जीके में जो लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, सही डायरेक्शन में, राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं, वो लोग जीके में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। और जीके में अच्छा करने का सोर्स कहाँ से है? करेंट अफेयर से है। तो आप करेंट अफेयर की जब प्रिपरेशन करोगे तो करेंट अफेयर तो आपका अच्छा होगा ही, साथ में स्टैटिक जीके हो पाएगा। और इन सब को देखते हुए आपको किन टीचर से पढ़ना चाहिए कि आपको करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ा दे और साथ में मिक्स पढ़ाई हो। तो
कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास जो आप देखोगे तो वहाँ पे करेंट अफेयर को लिंक कर करके स्टैटिक जीके के साथ और मिक्स करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। वो क्लास को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जीके में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट उस क्लास को फॉलो करते हैं। मैं खुद भी जब प्रिपरेशन करता था तो वहाँ से मैं जीके पढ़ता था। डेली करेंट अफेयर की क्लास आती है, आप वहाँ से करोगे तो जीके और करेंट अफेयर आपका अच्छा हो जाएगा। और जब आप जीके और करेंट अफेयर में अच्छा कर लोगे और मैथ्स रीजनिंग तो आपका ठीक हो ही जा रहा है, तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई रोक सकता है? जी नहीं। जब ये सब आप फॉलो कर लीजिएगा और मैथ्स रीजनिंग, जीके, करेंट अफेयर ये सब अच्छे हो जाएंगे, सब में अच्छा हो पाएगा, तो आपको आपका डिजायरेबल पोस्ट मिल जाएगा। आपने जो आरआरबी एनटीपीसी में पोस्ट ऑप्ट किया होगा वो पोस्ट आपको मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें राइट स्ट्रेटजी के साथ सही दिशा में पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई सब लोग करते हैं। आपको पता चीज़ आपको तो पता होगा कि चाहे एसएससी सीजीएल 2024 हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, इस एग्ज़ाम में कितने लोग बैठते हैं और इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन रहने वाला है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि आपको रियलिटी से परिचय करा रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को सही डायरेक्शन में एनालिसिस करते हुए, सीखते हुए, राइट स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करें, पढ़ाई करें। अगर आप राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, लेकिन गलत दिशा में बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो इसका कोई सही आउटकम नहीं निकल पाएगा। तो पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है मन लगा के पढ़ना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में मन लगा के पढ़ना। तो आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करें, और हमेशा मैं वीडियो के एंड में बोलता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, और हमारा काम है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और जाहिर सी बात है कि इन सब स्टेप्स को जो फॉलो करेगा उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो ज़रूर हो ही जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद भी वो लोग यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करेंगे कि भैया आपने जो भी बताया था वो काफ़ी वैल्यूएबल था, काफ़ी हेल्पफुल था, मैंने उन स्टेप्स को फॉलो किया और मुझे उनसे बेनिफिट मिल पाया। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने पिछला जो वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैं किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं कुछ कामों में मैं बिजी था, वो देख नहीं पाया था। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों का जो भी डाउट बनता है आज के इस वीडियो में आप अपने क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल कि सभी लोगों के आंसर को दिया जाए। अगर किसी का कमेंट का जवाब, अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने